हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरा अपने CBT2 LP CBT2 एग्ज़ाम का एनालिसिस दिया था। तो उस वीडियो पे आपने बहुत कमेंट किया कि भाई पार्ट बी की वीडियो बना दो, डीजल मैकेनिक के भी क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस को भी बता दो, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं पार्ट बी के जो जो क्वेश्चंस आए थे और जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली हुई शिफ्टों में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। और क्या क्या आप क्या पढ़ें जिससे कि आपका स्कोर और आप ट्रेड में इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो पे इतना सपोर्ट किया, उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिसके कारण मैं आपके लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पार्ट बी के बारे में बात करूँगा कि पार्ट बी में आप क्या पढ़ सकते हैं जिससे आप डीजल मैकेनिक में तो इजीली क्वालिफाई कर पाए। यदि आपकी डीजल मैकेनिक से भी अलग कोई ट्रेड है तो उसके लिए भी मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, बट उसमें भी जो ऐसा डीजल मैकेनिक का वेटेज है सेम है, सभी में सेम वेटेज था। और मैं ये भी बता दूं, मैं जो आपको एनालिसिस दूंगा वो बिल्कुल ऑनेस्टली होगा, उसमें 1% भी इधर उधर से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा कि ये क्वेश्चंस आए थे ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा। आपने सिर्फ डीजल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस पूछे थे तो मैं उन सब क्वेश्चंस के दूँगा। तो मैंने उसका जो पूरा पेपर तैयार किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे और क्या क्या कितना कहाँ से कितने वेटेज आया था। तो आज मैं फिर पार्ट बी के बारे में बताऊँगा अभी की वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट ए के बारे में भी बताया जाए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं पार्ट ए के बारे में बता दूँगा। और वैसे भी अभी तो सफ़र तो बहुत लंबा है, अभी तो बस CBT2 ही हुआ है, उसके बाद आंसर की, फिर उसके बाद उसकी सेफ स्कोर, क्या सेफ स्कोर रह सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप मेरे ऊपर ऑनेस्टली ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और एक स्टूडेंट्स जानता है कि क्या क्या उसे स्ट्रगल फेस करनी होती है और क्या क्या उसके सामने मुसीबतें आती हैं उन सब के लिए। चलो इन सबको साइड करते हैं, पार्ट बी के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पार्ट बी में क्या क्या क्वेश्चंस थे। तो ये थे कुछ पार्ट बी क्वेश्चंस। जो मैंने ये पेजेस लिए हैं इसमें कुछ मैंने पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उनका क्या क्या वेटेज था उसे ऑर्डर में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करूँ ट्रेड पार्ट बी की, यानी कि कितने टोटल 75 क्वेश्चन थे। पार्ट बी में जो थे हमारे पूरे 75 क्वेश्चन थे। 75 क्वेश्चन में किस किस क्वेश्चन का कितना वेटेज था। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लूँ, मैंने इसको कुछ सेक्शंस में बांटा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स के थे। मैथ्स के यानी कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे जिन्हें आप इजीली कवर कर लोगे। और मैथ्स और 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के थे। एंड आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप बेसिक्स थे, यानी कि वर्कशॉप पे क्या क्या आपकी प्रिकॉशन रख सकते हैं और क्या क्या सेफ्टी होने वाली है, जिन्हें आप इजीली, अगर आपने वैसे भी तैयार नहीं किया तो आप बेसिकली अपना कॉमन सेंस लगा के भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं रीज़न बताना चाहूँगा कि बेसिकली इनका मैथ्स और साइंस और वर्कशॉप बेसिक इन सब सेफ्टी रखने का क्वेश्चन, ये पर्पज़ यही था कि आप इजीली उसी में से कर लें। तो ये थे आपके वर्कशॉप बेसिक्स से, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ट्रेड क्वेश्चंस जो मैंने विच वन आई रिमेंबर जो मुझे याद है उनके बारे में बात करेंगे। एंड अगर मैं ओवरऑल वेटेज की बात करूँ, जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने मैथ्स के बता दिए, 4 से 5 क्वेश्चन मैंने साइंस के बता दिए, 7 से 8 क्वेश्चन वर्कशॉप बेसिक्स के बता दिए। तो इनका ओवरऑल वेटेज की बात करें तो ये 15 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? ये वाले क्वेश्चन थे 15। 15 के अप्रॉक्स ले सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस तो नहीं, हाँ माइनस प्लस माइनस 2 ले सकते हो कि इतने क्वेश्चन वर्कशॉप इनसे थे। ये आपको बेसिकली इसलिए दिए थे कि आप ट्रेड में इजीली क्वालिफाई कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो थे जो ओवरऑल बेसिक क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो बात करूँ मैं, आपने टूल्स के बारे में पूछे थे कि टूल्स रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे। टूल रिलेटेड 10 क्वेश्चंस थे, यानी कि 15 क्वेश्चन वे हो गए, 10 क्वेश्चन 25। और जो टूल रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना उनके बारे में बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे। टूल रिलेटेड मैंने सेट में डीपली नहीं लिखा हुआ है। तो टूल जैसे आप समझ सकते हैं, आप डीजल मैकेनिक इंजन में जो इस प्रकार के भी टूल यूज़ करते हो ना, उस टाइप के ही सारे टूल्स के बारे में डिस्कस पूछा हुआ था। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूँ, क्वेश्चंस पूछा गया था कि आप जो है क्या बोलते हैं कि अगर आप सिलेंडर और लाइनर इनके बीच का गैप मेज़र करना है तो आप किस टूल्स का यूज़ करोगे। इसमें ऑप्शन थे माइक्रोमीटर, फिलर गेज और डायल गेज, ये सब के बारे में था। और जो एक रोटरी ऐसा कौन सा है जो रोटरी मोशन में
आपके जो रोटरी मोशन में स्केल्स लिखा बना हुआ होता है, तो उस पर जैसे डायल इंडिकेटर होता है, उस पर रोटरी मोशंस में सारी डायमेंशंस डिनोट की होती हैं। एक चीज़ल के बारे में था कि कौन सी चीज़ल है जो आपकी ग्रूव काटने के लिए होती है, किसके लिए, ग्रूव वाली कौन सी चीज़ होती है जो ग्रूव काटती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से टूल से क्वेश्चन उसी से थे जो मतलब आपके डीजल इंजन की ट्रेड में होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे और बात करें हम ट्रेड के क्वेश्चंस। और ट्रेड पे आ जाते हैं। ट्रेड में सबसे एक क्वेश्चन था मैकेनिकल एफिशिएंसी का। मैकेनिकल एफिशिएंसी वही वाला कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, जैसे आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, जो हमने इंडिकेटेड पावर दी है IP अपॉन जो हमें पावर मिली है ब्रेक पावर, तो ये सीधे सीधे ऐसे नहीं लिखी थी, ये लिखी थी इंडिकेटर पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल इफिशिएंसी और मैकेनिकल इफिशिएंसी इसके ऊपर अपॉन था ब्रेक पावर, ऐसे करके लिखा था। मतलब ये इसको आपस में इधर उधर अरेंज किया हुआ था, इसको शॉर्ट करके लिखना था बिल्कुल सीधा। ठीक है तो ये था। एंड सेकंड क्वेश्चंस की बात करें, सेकंड क्वेश्चंस में था एक फुल फॉर्म, हाँ फुल फॉर्म वगैरह में पूछा होता कि कौन सी फुल फॉर्म आई थी। फुल फॉर्म आई थी हमारी NVH, यानी कि NVH होता है नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस, यानी कि NVH की फुल फॉर्म कहते हैं, क्या स्टैंड करता है NVH। ये बेसिकली उसमें होता है, अगर आपने पढ़ा हो एक्जो सिस्टम को, जो साउंड जो है कंट्रोल करता है, उस साउंड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ये उसी से रिलेटेड था NVH। अगर आगे आने वाली शिफ्टों में आप इससे रिलेटेड क्या पढ़ सकते हैं, आप NDT पढ़ सकते हैं। ये NDT की फुल फॉर्म क्या होता है, NDT होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि जो हम अपने वर्क पीस पर सब जब बना लेते हैं उसे फिनिश करने के बाद उस पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं कि जिससे हमारा वर्क पीस जो है टूटे ना। तो चलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी। और एक गैसकेट रिलेटेड क्वेश्चन था। गैसकेट रिलेटेड क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन थे, तो गैसकेट रिलेटेड जैसे आप जानते हैं कि सिलेंडर हेड के बीच में गैसकेट लगी होती हैं, तो वो गैसकेट जो है उसमें पूछा था कि किस पंच द्वारा बनाई जाती है। 3 पंच के नाम लिखे होते हैं जो आपने पंच पते हैं, सेंटर पंच, प्रिक पंच, इन सब के बारे में लिखा था। ठीक है, और बात करूँ अगला SI और CI के डिफरेंस बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, यानी कि SI और CI इंजन में डिफरेंस आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट करके। उसमें 2 क्वेश्चन उसी तरीके से थे कि आप कैसे बता सकते हो कौन सा SI है कौन सा CI, उनमें डिफरेंस था। और हम बात करें 5वां क्वेश्चन डीजल साइकिल का प्रोसेस, आप पढ़ के जाना चारों प्रोसेस की क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्योंकि डीजल साइकिल में ये पूछा था कि अगर हम हीट एक्सपेंस करेंगे तो कौन से प्रोसेस के दौरान होगी, यानी कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, 1 2 3 4, आइसेंट्रोपिक हीट एक्सपेंसन, कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये सारी चारों साइकिल होती हैं। चारों साइकिलों को आप एक बार देख लें ओरली कि मतलब कौन कौन सी साइकिल क्या क्या होती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन था हमारा, ये रेडिएटर कोर से, यानी कि रेडिएटर कोर थी सेलुलर रेडिएटर कोर। सेलुलर रेडिएटर कोर का मटेरियल पूछा था कि किस मटेरियल से बनी होती है। बेसिकली ये कॉपर पीतल से ही बनी होती हैं, कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम भी होता है, लेकिन कॉपर और पीतल जो है वो वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा था, तो मैंने वो लगा लिया। एंड आपका सिलेंडर हेड का मटेरियल भी पूछा हुआ था। सिलेंडर हेड से रिलेटेड जो मटेरियल होता है, कास्ट आयरन जो भी था, ये भी पूछा गया था। और अगर हम बात करें सॉलिड लुब्रिकेंट कि आप मतलब अगर लुब्रिकेंट करें तो सॉलिड लुब्रिकेंट में क्या होता है, तो ग्रेफाइट था ऑप्शन में, ग्रेफाइट ईजिली हो गया था। और फिर इसमें ये था कि पावर ट्रांसमिशन के लिए आप क्या यूज़ करते हो। पावर ट्रांसमिशन में आप गियर यूज़ कर सकते हो, ये जो मतलब आगे से अपनी पावर अगले उससे स्टीयरिंग से पीछे तक मतलब प्रोपेलर शाफ्ट द्वारा पावर ट्रांसमिट करता था, उसके लिए आप गियर को ऑप्शन में टिक कर सकते थे। एंड और आगे बात करूं तो जी ये तो था आपका पावर ट्रांसमिशन से कि पावर ट्रांसमिशन में कौन कौन सा पार्ट होते हैं। एंड एक अगला क्वेश्चन था कैम शाफ्ट पपेट वाल्व से। कैम शाफ्ट पे मतलब कौन सा वाल्व, अगर आप वाल्व को ऑपरेट करते हैं तो कौन सा वाल्व होता है, तो वो पपेट वाल्व, जिसे हम मशरूम वाल्व भी बोलते हैं, तो पपेट वाल्व से था। फ्यूल फीड पंप के बारे में पूछा था, जो आपका फ्यूल फीड पंप होता है उसका अदर नेम क्या होता है, तो उसे जो ऑप्शन में था प्रेशर पंप, विस्कोसिटी पंप, इससे रिलेटेड था कि इसे आप क्या बोलते हैं उसके। एंड एक क्वेश्चन था सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इंजन, कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इंजन जो है हाँ रिलेटेड पावर पूछी थी कि उसे पावर जो है किससे मिलती, तो उसमें ऑप्शन में हाइड्रोलिक था, मैंने हाइड्रोलिक लगाया था। गलत होगा सही इसका मुझे, वैसे ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाइड्रोलिक हो सकता है, तो मैंने वो लगाया। बाकी ये था कि मैं सभी क्वेश्चन का 100% श्योर तो नहीं हूँ, आप चेक कर सकते हो। एंड फिर भी क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किए थे उन पर जो
मुझे थोड़े बहुत लगते थे, वही मैंने क्वेश्चंस किए थे। एंड आगे बात करूँ पेट्रोल इंजन से। पेट्रोल इंजन से 2-3 क्वेश्चंस थे कि एक तो कंप्रेशन रेशो होता है, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो कितना होता है। तो बेसिकली जो होता है 1:4 से 1:8 भी होता है कंप्रेशन रेशो, पेट्रोल इंजन की बात करूँ। अगर डीजल की बात करूँ तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशो रहता है वो 14 से 22 के 22 के अप्रोक्स रहता है। तो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो कम रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन था 6 था, 8 था, 14, 20। 14-20 तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने 8 लगाया था। मैनुअली बोलता है जो मोस्टली रहता है। तो पता नहीं ये वाला क्वेश्चन भी सही होने वाला है या चलो सही गलत तो देखा जाएगा जो भी है। और फिर एक क्वेश्चन था, आगे बात करते हैं। हाँ, पेट्रोल इंजन हो गया। डीजल इंजन से कि उसमें फ्यूल जो जाता है मतलब कंबशन चैम्बर में क्या प्रवेश करता है। तो इसमें खाली कंबशन चैम्बर से अंदर जो जाता है पहले ओनली एयर जाती है और डीजल को बाद में इंजेक्ट किया जाता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और याद आया कि मतलब इसमें पूछा गया था कि डीजल इंजन के जो फ्यूल को वो कैसे इग्नाइट किया जाता है, मतलब कैसे इग्नाइट किया। तो उसमें दे रखा था कि मतलब टीडीसी पे पहुँचने तक जो एयर जो है वो काफ़ी कंप्रेस हो चुकी होती है और फिर जो उसे इग्नाइट किया जाता है वो डीजल इंजेक्टर डाल के करा जाता है। उसमें ऑप्शन थे स्पार्क प्लग से, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन करके दे रखे थे, लेकिन आप रीड करोगे आसानी से तो वो रीड हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। और एक लीड एसिड बैटरी का था कि लेड एसिड बैटरी में आपके पॉजिटिव जो डिस्चार्ज होती है वो तो पॉजिटिव प्लेट्स पे क्या बनता है। तो इसके मैं बता दूँ, एक तो होती है पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव पे बनता है आपका लेड सल्फेट जब डिस्चार्ज होती है, और नेगेटिव पे बनता है आपका लेड ऑक्साइड। और जब आपकी ये डिस्चार्ज पे अगर जब आपकी चार्जिंग पे होगी तो ये रिवर्स हो जाएगा। ये वाला कंडीशंस थी, तो इसे भी ध्यान रखना। आ सकता है, पुटअप कर सकता है इसके बारे में भी क्वेश्चन, ठीक है। और बात करें ऑल पावर स्ट्रोक, सभी पावर स्ट्रोक के नाम रखने याद रखने। सेक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इनका ऑर्डर याद रखना है। कब डीडीसी से बीडीसी जाएगा तो कौन से स्ट्रोक जनरेट होगा, कौन से वाल्व कब खुलेंगे, इनलेट आउटलेट कब खुले रहेंगे, इनलेट कब खुलेगा, आउटलेट कौन से स्ट्रोक के दौरान खुलेगा। तो बेसिक्स नॉलेज आप रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन था मफलर रिलेटेड। मफलर में भी जो उसने पूछा था वो पूछा था इलेक्ट्रिक मफलर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक मफलर जो किस प्रकार से वर्क करता है। बेसिकली मफलर के बारे में पूछा था, तो वो उसमें क्या था कि वो साउंड्स वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, वो बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जाने देता उसकी नॉइज़। तो ये थे क्वेश्चंस, और आगे क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम। तो और जो क्वेश्चन था, एक था विच गैस फ्रीली मूव इन कंबसन चैम्बर, मतलब इसमें मूव तो नहीं था, इसमें ये था कि कौन सी गैस जो है इनमें से कंबसन चैम्बर में कंबस्ट होने के बाद भी एनवायरनमेंट में फ्रीली बची जाती है। तो उसमें मैं नाइट्रोजन करा था टिक मैंने, बाकी क्योंकि ऑक्सीजन भी CO2 बना लेती है, H2O बना देती है, सारी गैस जो है मतलब जलवाष्प भी आपकी क्रिया कर लेती है। बस जो N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वो आपकी ईजिली एनवायरनमेंट में फ्रीली निकल जाती है। एंड जो आगे क्वेश्चंस था ये था सिलेंडर हेड टाइप क्वेश्चन था। मतलब सिलेंडर हेड के क्वेश्चन था, 4 टाइप के जो सिलेंडर हेड होते हैं उसका L टाइप, I टाइप, पिस्टन हेड जो होता है L टाइप होता है, I टाइप होता है, F टाइप होता है, T। इसे आप याद कर सकते हैं लिफ्ट के नाम से, L टाइप, I टाइप, F टाइप, T टाइप। तो इन सब चारों के बारे में याद करें कि L टाइप में कैसा कैसा होता है, कहाँ इनलेट आउटलेट होता है, I में कैसा होता है इसकी सिस्टम, F में कैसा होता है, और T टाइप के में किस प्रकार से होता है, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आप बस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। हाँ, कूलिंग सिस्टम के बारे में पूछा था। एक तो आपके एनवायरनमेंट में 2-3 तरह की कूलिंग सिस्टम होती है। एक तो जो नेचुरल होती है, एक थर्मोसाइफन होती है जिसमें आप हीट पंप लगाते हैं। उसकी मतलब इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। इसका भी क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। एंड एक पूछा था एंटीवियर एडिटिव मेटल कौन से, मतलब जो आपकी अंदर एंटीवियर सॉल्व करती है ना, तो उसमें आपका कैल्शियम भी था ऑप्शन, बेरियम भी था। तो उसमें कैल्शियम का अप्रोप्रिएट आंसर था। तो ये शायद ये वाला क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था, ये मैंने आके गूगल करा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटी पोल्यूशन मटेरियल रिलेटेड। हाँ, पोल्यूशन जो आपके पोल्यूशन नहीं होने देती है, जो बाहर निकलने देती है, तो उसके लिए हम चारकोल डीजल इंजन में ऐड करते हैं, जो चारकोल जो हमारा पोल्यूशन होने से रोकता है, ठीक है। एंड आगे बात करें
तो बेसिकली यही 22 क्वेश्चन, 22 यानी कि वी तक कितने क्वेश्चंस हो गए, 22 क्वेश्चंस हो गए हैं। यानी कि 22 क्वेश्चंस तो मैंने ये बता दिए। इन 22 क्वेश्चंस में मैंने 2-3 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करके बताया, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चंस के बीच मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या ट्रेड से क्वेश्चन जो जो ओनली ट्रेड से थे। 25-30 ये हो गए। 15 आपके जो मैंने साइंस से और उससे बताए, मैथ से बताए हैं, एंड आपके बेसिक सेफ्टी से बताएं। 25, 30, 15, 45 और 10 जो है मैंने उससे ट्रेड आपके टूल से रिलेटेड बताए हैं। यानी कि 55 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको इसी वीडियो में कवर कर दिए हैं। क्योंकि 55 क्वेश्चंस कवर करना कोई आसान तो नहीं, क्योंकि आप भी क्वेश्चंस ये नहीं याद रख सकते क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आई होप आपको अब सब क्लियर हो गया। मैंने सारे डीजल मैकेनिक के जो क्वेश्चंस मुझे याद थे और जो अनएक्सपेक्टेड आने वाले मैंने आप सबको बता दिए हैं। तो बेसिकली अब आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई अभी डाउट रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके अपने और भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और पार्ट ए की रिगार्डिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव व्यू से एंड रीजनिंग के पर्सपेक्टिव व्यू से, साथ ही साइंस के पर्सपेक्टिव और जो भी आपके इंजीनियर ड्राइंग, इन सब से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस, जो भी आपको क्वेरीज हैं, या फिर उन्हें सब कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।